सोचिए, अगर कोई देश ईरान से तेल खरीदे, गैस ले या उसके साथ कारोबार करे और अमेरिका उससे सीधे कह दे, अब आर्थिक नुकसान के लिए तैयार रहो। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद कई देशों की चिंता बढ़ गई है। लेकिन सवाल है, आखिर वो 9 देश कौन से हैं और इनमें सबसे ज्यादा खतरा किसे है? पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। वे कहते हैं ना, आग से खेलोगे तो हाथ जलेंगे। लेकिन ईरान के साथ कारोबार करने वाले इन देशों के लिए मामला इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कई देशों की जरूरतें सीधे ईरान से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात चीन की। ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। 2025 में चीन ने औसतन हर दिन करीब 13.8 लाख बैरल ईरानी तेल खरीदा। लेकिन कहानी यहाँ थोड़ी इंटरेस्टिंग है। ये तेल अक्सर सीधे ईरान के नाम से चीन नहीं पहुंचता। शिपिंग कंपनीज, मिडलमैन और दूसरे रास्तों के जरिए इसे मलेशिया या इंडोनेशिया के ऑयल के तौर पर दिखाया जाता है। पेमेंट भी कई बार डॉलर के बजाय चाइनीज युआन में किया जाता है। यानी अमेरिका दबाव बनाए तो सबसे बड़ा टकराव चाइना और अमेरिका के बीच हो सकता है। अब आते हैं यूएई पर। खासकर दुबई लंबे समय से ईरान के लिए बड़ा बिजनेस गेटवे रहा है। 2024 में यूएई ने ईरान को करीब 21 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया था। लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बाद यूएई पर भी दबाव बढ़ा है। यानी फायदा भी बढ़ा है और रिस्क भी। फिर आता है टर्की। टर्की को अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए ईरान की नेचुरल गैस की जरूरत है। बदले में टर्की ईरान को मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बेचता है। इसीलिए अगर अमेरिका नए सैंक्शंस लगाता है तो टर्की के सामने बड़ा सवाल होगा, सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है या एनर्जी? अब बात इराक की, और यहाँ मजबूरी सबसे ज्यादा नजर आती है। ईरान और इराक का ट्रेड 10 अरब डॉलर से ज्यादा का है, लेकिन असली कनेक्शन एनर्जी का है। इराक हर साल ईरान को करीब 4 से 5 अरब डॉलर नेचुरल गैस के लिए देता है। यही गैस इराक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इस्तेमाल होती है। अगर सप्लाई रुकती है तो इसका सीधा असर लाखों घरों की बिजली पर पड़ सकता है। यानी यहाँ कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, पेट की आग बड़ी होती है। इसके बाद ओमान है। ओमान और ईरान के रिश्ते काफी पुराने हैं। ओमान कई बार ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएटर की भूमिका निभाता रहा है। दोनों देशों के बीच 2025 में करीब 1.5 अरब डॉलर का ट्रेड हुआ। इसलिए ओमान शायद बाकी देशों की तरह तुरंत पीछे हटने के बजाय डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाए। अब पाकिस्तान। दोनों देशों ने बायलैटरल ट्रेड को 10 अरब डॉलर तक ले जाने का टारगेट रखा है। लेकिन सैंक्शंस की वजह से ऑफिशियल ट्रेड पर असर पड़ा है। इसके बावजूद इनफॉर्मल चैनल्स के जरिए करीब 4 अरब डॉलर का कारोबार जारी रहने का अनुमान है। तेल, वीट, राइस, लाइव स्टॉक और मेडिसिन जैसे सामान दोनों तरफ जाते हैं। और अब बात इंडिया की। भारत और ईरान का ट्रेड पहले काफी बड़ा था, लेकिन अमेरिकी सैंक्शंस के बाद इसमें भारी गिरावट आई। 2025 से 26 में दोनों देशों का ट्रेड करीब 1.3 अरब डॉलर रह गया। भारत मुख्य रूप से ईरान को राइस, टी, कॉफी और स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता है। न्यू दिल्ली का कहना है कि ह्यूमैनिटेरियन जरूरतों वाला ट्रेड सैंक्शन से अलग रखा जाना चाहिए। लेकिन अब आते हैं उन देशों पर जिनका नाम शायद आपको कम सुनने को मिले। आर्मीनिया का ईरान के साथ एक खास एनर्जी अरेंजमेंट है। ईरान से गैस लेकर आर्मीनिया उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और उसका एक हिस्सा वापस ईरान को देता है। यानी ईरान उसके लिए सिर्फ ट्रेडिंग पार्टनर नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक लिंक भी है। और आखिरी नाम है अजरबैजान। 2026 के पहले 6 महीनों में ईरान और अजरबैजान के बीच ट्रेड करीब 31 करोड़ डॉलर तक पहुंचा। यानी तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। तो तस्वीर साफ है, किसी के लिए ईरान तेल का सोर्स है, किसी के लिए गैस का, किसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी का और किसी के लिए बॉर्डर ट्रेड का रास्ता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर ट्रंप ईरान से ट्रेड करने वाले देशों पर सच में कड़े सैंक्शंस लगाते हैं तो क्या ये देश अमेरिका के दबाव में पीछे हटेंगे या अपनी जरूरतों के लिए ईरान के साथ खड़े रहेंगे? अब देखना यही है कि इस इकोनॉमिक वॉर में सबसे पहले कौन झुकता है और कौन अमेरिका को खुली चुनौती देता है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।